नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 14 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% ऑथेंटिक जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता है या रह जाता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीडीएफ पर मतलब पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था। वर्तमान में यह तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार को एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन कब किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है और उन्हें स्वशासी निकायों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। संशोधन 4 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स इसमें कि पालीताड़ा मंदिर, जो जैन धर्म वाला जो पालीताड़ा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो पालीताड़ा भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित नगर है, जो जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थान भी है। ठीक है, यह भावनगर शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गुजरात राज्य के भाव जिले में स्थित है। ठीक है, भावनगर जो जिला है उसमें स्थित है। तो आप देख लीजिएगा, अगर राज्य पूछा होगा तो आपका गुजरात हो जाएगा, अगर जिला पूछा होगा तो आपका भावनगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकार के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1951 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि स्मृति ईरानी ने दोबारा कन्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? तो इसने स्मृति ईरानी ने किसी के साथ स्कीम शुरू की थी, जो कन्या हैं उनको दोबारा पढ़ाने के लिए एक स्कीम जारी की थी, वो करंट की थी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, आईपीएल 2022 का फाइनल कहाँ खेला गया था? इसमें शायद स्टेडियम पूछा गया था कि आईपीएल 2022 सीजन का फाइनल मैच गुजरात टाइटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा और यह मैच 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, कब खेला गया था? 29 मई अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और इसके जो विजेता थे आईपीएल 2022 के वो गुजरात टाइटल्स थी। इसके जो कप्तान हैं गुजरात टाइटल्स के जो हार्दिक पांड्या हैं, और आपकी जो उप विजेता टीम थी वो थी आपकी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान हैं वो संजू सैमसन हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार तिब्बत, नेपाल, भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व त्योहार है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में यह त्यौहार मनाया जाता है। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपका असम और सिक्किम में से कोई आपका राज्य होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आपकी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आपका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी कई सहायक नदियाँ हैं और आपको बता दें फ्रेंड्स, सहायक नदियाँ भी कई बार पूछी गई हैं गोदावरी की। तो इनका नाम है वर्धा, इंद्रावती, मानेर। ठीक है, ये 3 सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हेलोजन किस समूह के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें वर्ग 5A या आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं। ठीक है, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समूह 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
कार्बन किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो कार्बन एक सामूहिक आवर्त सारणी समूह के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सीसा और फ्लेरोवियम से मिलकर बना है। आधुनिक IUPAC संकेतन में इसे समूह 14 में रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका समूह 14। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग सोडा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको बता दें जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और कांच, साबुन और कागज उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से हमें पता लगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांच, साबुन और कागज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में पाचन किसके द्वारा बाहर निकलती है? तो इस तरह के इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पेड़ों में पानी किसकी प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो पेड़ों में जल परिवहन एक विशेष प्रकार के ऊतक जिसे जाइलम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाइलम। अगर इसमें आपके भोजन की बात करेगा तो भोजन में आपका फ्लोएम प्रयोग करता है। ठीक है, प्रयोग इधर उधर पेड़ पौधों में भोजन पहुंचाता है, और जल की बात करें तो जाइलम पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका ओम का एक नियम है? तो आपको बता दें उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों ऑप्शन ओम के नियम थे। आपको बता दें उसमें से एक गलत छांटना था, इसमें कौन सा ओम का नियम नहीं है? तो आपको बता दें प्रतिरोध आर के साथ विभवांतर का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा आई प्रभावित होती है। ये 3 राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है? IR होता है ओम का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन होता है? तो कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, और इसमें नजर डाल लेते हैं जैसे कि हम देश में सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें से 2 कर्नाटक में स्थित हैं। वे कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार हट्टी स्वर्ण क्षेत्र और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र हैं। इनमें से केवल रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपके 14 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स हम आपके लिए सभी शिफ्टों का आज की सभी शिफ्टों की वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।